हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल SVN एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेशी तंत्र यानी कि मस्कुलर सिस्टम के रिलेटेड क्वेश्चंस को अपने इस वीडियो में। दोस्तों, लगभग जो है हम इसमें जो है 30 के आसपास के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है दोस्तों उसको हम पहले जो है डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि उसके बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं। आज हम जो है आपका मस्कुलर सिस्टम जिसके बारे में हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है उसके उस पर बेस जो आपके क्वेश्चन अभी तक के आ चुके हैं उन क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, एक बात यहाँ पर और आपको क्लियर करना चाहती हूँ मैं, जो इसमें क्वेश्चन आपको मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ये सभी क्वेश्चंस आपके जो हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, जो कि आपके UGC नेट, GIC, TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, DLED प्रवक्ता, इन सभी के मिक्स क्वेश्चन जो हैं आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलती रहे। तो आज का हमारा इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है आपका अभिकथन का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे अभिकथन क्या है, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जो है तर्क आपको उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं अभिकथन। अभिकथन आपका बताया गया है, वजन को जमीन से उठाने के लिए पीठ की मांसपेशियों की बजाय टांगों की मांसपेशियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तर्क दे रखा, पीठ के मांसपेशियां टांग के मांसपेशियों से कमज़ोर होते हैं। ऑप्शन आपके जो दिए गए हैं वो है आपका ए व जो यानी कि अपकथन जो आपका है वो, और आर यानी कि जो आपका तर्क है, दोनों सही है। ए व आर दोनों गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है या फिर आर सही है। दोस्तों, यहाँ बता दें जो आपका अभिकथन है और जो तर्क है दोनों ही आपके क्या है, सही है। हमारे जो पैर की मांसपेशियाँ होती हैं हमारी पीठ की मांसपेशियों के कंपैरिजन में क्या होती है, जो होती मजबूत होती है। यानी कि आप कह सकते हो इसका उल्टा कि जो पीठ की मांसपेशियाँ होती हैं और टांग की मांसपेशियों की अपेक्षा क्या होती है, कमज़ोर होती है। तो यहाँ पर जो दोनों ऑप्शन है आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, ए है, वो हमारा क्या है, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, काफ़ी समय के बाद अचानक व्यायाम करने के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है? एसिटिक एसिड के उत्पन्न होने के कारण, लैक्टिक एसिड के उत्पन्न होने के कारण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उत्पन्न होने के कारण, और या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पन्न होने के कारण। तो दोस्तों, काफ़ी समय के बाद अचानक जब आप व्यायाम करते हो तो क्या होता है, आपकी जो मांसपेशियाँ होती हैं उसमें ऐंठन महसूस होती है, जिसका कारण होता है कि हमारी मांसपेशियों में क्या होता है, लैक्टिक एसिड जो होता है क्या होता है, वो जो है उत्पन्न होने के कारण होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और दोस्तों ये मैं आपको यही बता देना चाहती हूँ, जो लैक्टिक एसिड मतलब कि यानी कि आपकी मांसपेशियों में थकान, ऐंठन, ये सब जो क्वेश्चन है इस तरह के, वो क्वेश्चन आपके कई बार पूछे गए और मैंने हर क्वेश्चन उसको जितनी बार आप यहाँ पर पूछा गया लगभग उस क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा घुमा के पूछा गया इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो जो दोस्तों है वीडियो को आप लोग देखते रहिए। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है हमारा वो है, बैठने और खड़े होने की स्थिति में शरीर का संतुलन बनाने के लिए आवश्यक मांसपेशियां हैं। कंकाल मांसपेशी, कोमल मांसपेशी, हृदय मांसपेशी, उपयुक्त में से कौन है? दोस्तों, कोमल मांसपेशी यानी स्मूथ मसल्स, हृदय मांसपेशी यानी कि कर्टक जो आपके हृदय में पाई जाने वाली मांसपेशियाँ होती हैं वो आपकी हृदय मांसपेशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो और फिर कंकाल मांसपेशी। दोस्तों, यहाँ पर बैठने और खड़े होने की स्थिति में जो शरीर को संतुलित रखने का कार्य करती है जो मांसपेशियाँ, वो आपकी कौन सी होती है, कंकाल मांसपेशियाँ होती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और अगर आपने इसके थ्योरेटिकल पार्ट देखा होगा तो ये आपको क्वेश्चन जो है इसके आंसर ही करने में आसानी हो रही है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें मैंने जो है अपने वहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी मापता है, क्या मापता है? पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में आपको दे रखा, मांसपेशियों की थकान को मापता है। फिर दे रखा है आपका हड्डियों के बीच का इलेक्ट्रिक फिनोमेना को मापता है। अगला है हमारा, मांसपेशियों के बीच का इलेक्ट्रिक फिनोमेना या फिर टिश्यू की एफिशिएंसी को नापता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी, जो अगर हम मायोग्राफी की बात करते हैं तो मायोग्राफी क्या होता है आपका, ये जो होता है अगर शॉर्ट में आप इसका हम नाम की बात करते हैं तो ये आपका है EMG। यहाँ पर जो है EMG की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ये किसके लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ तो आपको बता देते हैं जो इलेक्ट्रोमायोग्राफी होता है, पहले तो इसका सही आंसर आपको बता देते हैं क्या है। इसका सही आंसर जो है आपका वो है आपका मांसपेशियों के बीच जो होता है आपका
इलेक्ट्रिक फिनोमेना को मापने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ये जो होता है, जैसे कि आपको पता होगा, जब हमारी जैसे उंगलियां होंगी हाथ पैरों की, और इन सब में क्या होता है, जब थका थका ताकत मतलब कमज़ोरी, मतलब आप कह सकते हो कमज़ोरी फील होती है, या संवेदनशीलता की कमी हो जाती है, और कमी हो जाती है, दर्द होता है, या फिर आप जिसको झुंझुनाहट कहते हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, संवेदनहीनता जो होती है, ये में जो है हमें क्या होता है, महसूस होती हैं। और इसी चीज़ के कारण जो होता है, मांसपेशियों के बीच में इलेक्ट्रिक फिनोमेना उत्पन्न होता है, जिसको मापने के लिए जो है ये इस तरह का जो है आपका टेस्ट किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। और ये वो बी में टिक हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पेशी तनाव यानी कि टिटनी नामक रोग होता है शरीर में ग्लूकोज का स्तर कम होने से, शरीर में सोडियम का स्तर कम होने से, शरीर में कैल्शियम का स्तर अधिक होने से, शरीर में कैल्शियम का स्तर कम होने से। तो दोस्तों जो आपकी पेशी तनाव होता है या टिटनी नामक जो रोग होता है, वो शरीर में कैल्शियम का स्तर कम होने के कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी की पद्धति को किसका माप करने के लिए उपयोग किया जाता था? देखिए क्वेश्चन जो है आपका अभी पहले पूछा गया था कि क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो है मापता है। तो मांसपेशियों के हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक जो फिनोमेना है उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ से आप इसका भी आंसर आराम से दे सकते हैं। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए क्या दे रखा है। ऑप्शन आपका मांसपेशीय थकान के लिए, मांसपेशी में होने वाली वैद्युत घटना, और या फिर हड्डियों में उत्पन्न होने वाली विद्युत घटना, या फिर ऊतकों की क्षमता। तो दोस्तों मांसपेशियों में होने वाली विद्युत घटना यानी कि इलेक्ट्रिक फिनोमेना को मापने के लिए जो है हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डैश कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण करता है? पैराऑक्सीसोम, राइबोसोम, केंद्रक, पुटिका। दोस्तों जो राइबोसोम होता है वो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये हमने सेल्स के चैप्टर में पढ़ रखा है। यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ है पीजीटी 2019 का है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उदर आंत भित्ति डैश से बना होता है? कंकालीय मांसपेशी का, धारीदार मांसपेशी का, मृदु मांसपेशी का, कार्टिकक मांसपेशी का। तो दोस्तों जो उदर अंत की अगर हम बात करें तो ये आपका होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो होता है उसे हम मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल वॉल जो होती है वही आपकी उदर अंत भित्ति कहलाती है। और यहाँ पूछा गया है ये क्या है, किसका बना होता है? तो दोस्तों ये जो होता है आपकी मृदु मांसपेशी यानी कि स्मूथ मसल्स की बनी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मांसपेशियों के कार्यकरण के संदर्भ में मूल रूप से शरीर का हिलना डुलना निम्नलिखित में से क्या है? फ्लेक्सियोन, एब्डक्शंस, प्रोनेशंस, या फिर एक्सटेंशंस। तो दोस्तों मांसपेशियों के कार्यकरण के संदर्भ में मूल रूप से शरीर का जो हिलना डुलना होता है वो आपका फ्लेक्सियोन और एक्सटेंशन जो है आपका कहलाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका कूट के अकॉर्डिंग क्या हो जाना चाहिए? फर्स्ट और फोर्थ है। तो फर्स्ट और फोर्थ जो आपका दे रखा है वो दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर, मतलब जो कूट दे रखा है वो आपका डी में दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ये आपका अभिकथन और तर्क है। इसको देखते हैं। अभिकथन क्या है आपका? मांसपेशियों में अधिकतम अलैक्टिक एसिड्स के जमा होने से शारीरिक थकान होती है। कारण जो दे रखा है आपका वो है, यह कार्यकर्ता की मानसिक अभिवृत्ति से होने वाली कार्य के प्रति विरुचि से संबंधित है। कूट हमारा जो दे रखा है वो है ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, फिर आपका है सी वाला ऑप्शन
ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन आपका दे रखा है उसका जो सही आंसर होगा वो आपके होगा ए सही है और आर गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो सही आंसर जा रहा है वो किस पे जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए पे। एक मिनट दोस्तों, ज़रा क्वेश्चन के हम देख लेते एक बार फिर से। जो है इसका आपका, हाँ, इसमें देखिए यहाँ पर जो आपको बताया गया है मांसपेशियों में अत्यधिक जो है आपको यहाँ बताया गया और लैक्टिक लिखा है, लैक्टिक एसिड होगा दोस्तों। ये जो है आपका मिसप्रिंट है, यहाँ पर लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड जमा होने से शरीर शरीर थकान होती है। ये बात क्या है आपकी सत्य है, परंतु जो आपको कारण दे रखा है यह कार्य करता है कि मानसिक अभिवृत्ति से होने वाली कार्य के प्रति विरुचि से संबंधित है। तो ये क्या है आपका असत्य है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका अभिकथन और कारण का है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं आपके अभिकथन और कारण वाले, ज़्यादातर आपके नेट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन जो है आपके नेट में ही पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला। अगला क्वेश्चन आपका है मांसपेशियों में अत्यधिक लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने से शरीर में क्रियात्मक थकान होती है। देखिए क्वेश्चन आपका सेम है, बस क्वेश्चन में एक वर्ड का आपका चेंजेस किया गया। यहाँ पर क्रियात्मक थकान की बात कर दी गई है, बाकी जो है क्वेश्चन आपका सिमिलर है। तो क्वेश्चंस मैंने इसलिए रख लिए ताकि आपको क्वेश्चन में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं वो भी आपको यहाँ पर समझ में आ सके। तो चलिए अब इसका कारण देखते हैं। इसका कारण आपको दे रखा है, यह श्रमिक की काम की जानकारी या काम के प्रति रुचि की मनोवैज्ञानिक अभिवृत्ति से ज़्यादा संबंधित है। तो इसका जो आंसर आपका सही होगा वो क्या होगा आपका? देखिए यहाँ पर जो उन्होंने मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के अत्यधिक होने से शरीर में क्रियात्मक थकान होती है, ये बात आपकी क्या है? सत्य है। लेकिन जो आपका कारण दे रखा है, यह श्रमिक की काम की जानकारी या काम के प्रति रुचि की मनोवृत्ति अभिवृत्ति से ज़्यादा संबंधित है, ये आपका क्या है? गलत है। तो इसका भी सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन इस तरह का ढूंढना है जो में आपका दे रखा हो ए सही हो और आर गलत हो। तो देखिए जो ऑप्शन दे रखा उसके अकॉर्डिंग जो सही आंसर आपका जा रहा है वो ऑप्शन नंबर ए को जा रहा है कि ए सही है और आर क्या है आपका? गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अभिकथन है आपका, एक गृहिणी अत्यंत सावधानीपूर्वक कार्य करती है तथा उसके समान घरेलू क्रियाकलापों में एक प्राकृतिक लयबद्धता होती है। यहाँ पर आपका जो कारण है दोस्तों वो आपका यहाँ पर मिसप्रिंट है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जो है अभी जो है यहाँ पर स्किप कर देते हैं, छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिना कारण के हम जो है इसका सही आंसर नहीं बता सकते हैं आप लोगों को, और ना ही आप इसका सही आंसर दे सकेंगे। शायद यहाँ पर जो आपका कारण है वो आपका प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन देखिए एक गृहिणी अत्यंत सावधानीपूर्वक कार्य करती है तथा उसके समान घरेलू क्रियाकलापों में एक प्राकृतिक लयबद्धता होती है, ये जो दे रखा आपका ये बात यहाँ पर सही है। तो आई थिंक अगर हम इसके कारण की बात करें तो कारण का आपका हो सकता है ये कि लयबद्ध कार्य में जो है प्रत्येक मांसपेशियों में बारी बारी या तो वो तत्कालिक विश्राम का अवसर मिल जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो आपका कारण होगा वो कुछ भी हो, लेकिन यही समझ लीजिए अगर इस तरह के कार्य होते हैं तो क्या होता है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी मांसपेशियों में या हमें थकावट कम जो है अनुभूति ना हो, तो हमें अपने हर कार्य में जो लयबद्धता पर हम कार्य कर रहे हैं उनके बीच में आपको जो है अपनी प्रत्येक मांसपेशी को बारी बारी क्या होती बारी बारी से मतलब कि तत्कालिक विश्राम का अवसर भी मिलते रहना चाहिए। तो जो भी होगा इस क्वेश्चन को हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सतत मांसपेशीय गतिविधियों के दौरान ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लाइकोजन खंडित होता है। उपापचय लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा तथा आर्द्रता के साथ साथ ऊर्जा निष्कासित करता है। कारण दे रखा है आपका, सतत मांसपेशीय गतिविधि के दौरान ऑक्सीजन कुछ समय बाद ऊर्जा के निष्कासन को प्रतिबंधित करता है, क्योंकि दैहिक मांसपेशियां उपापचय के संचालन से जुड़ी हैं। तो इसका जो दोस्तों कारण है और अभिकरण है उसके अकॉर्डिंग पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, और ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही था। दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्या होगा आपका? ए सही है और आर आपका क्या? गलत है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा? सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है,
देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा साइज़ का इशू हो रहा है कि आपको पूरे क्वेश्चन को एक बार में देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन हम मैनेज करते हैं। यहाँ पर देखिए, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन में हमने पहले आपको बता दिया कि आपका जो अभी कारण है वो क्या है। सतत मांसपेशी गतिविधियों के दौरान ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लाइकोजन खंडित होता है। उपापचय लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड उष्मा तथा आर्द्रता के साथ साथ ऊर्जा निष्कासित करता है। ये बात एकदम सही है, लेकिन कारण जो दे रखा है आपका, सतत मांसपेशियां गतिविधियों के दौरान ऑक्सीजन कुछ समय बाद ऊर्जा के निष्कासन को प्रतिबंधित करता है, क्योंकि दैहिक मांसपेशियां अपव्यय के संचालन से जुड़ी हैं। तो ये क्या है आपका, जो है गलत है। तो इसका सही आंसर हमने आपको बता दिया कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पेशियां किसके जमाव के कारण थक जाती हैं। लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि हम अभी तक के पहले 2 क्वेश्चन इस तरह का डिस्कस कर चुके हैं। जो मांसपेशियां होती हैं, अगर हम बहुत टाइम बाद एक्सरसाइज करते हैं या फिर लगातार कार्य करते रहते हैं, उसमें कोई किसी तरह की कोई लयबद्धता नहीं देते हैं, ब्रेक नहीं देते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें अपनी मांसपेशियों में एक थकावट जैसी महसूस होती है। जिस थकावट का कारण क्या होता है, हमारी मांसपेशियों में का लैक्टिक एसिड का जमा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पैरों की उंगलियों में पंखे के समान फैलाना, मतलब पैरों की उंगलियों को पंखे के समान फैलाना क्या है। सहज क्रिया है, आकुंचन है, या फिर समन्वयीकरण है, या इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पैरों की उंगलियों को पंखे के समान फैलाना जो है आपके क्या है, सहज क्रिया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। 12, 10, 14, 11। तो दोस्तों, हम जानते हैं अगर पसलियों के जोड़ों की बात करेंगे तो 12, और अगर हम पसलियों की बात करेंगे तो 24 पसलियाँ आपकी होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। पसलियाँ जो होती है जोड़ में कितनी होती हैं आपकी, 12 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मांसपेशियों में थकावट किसके अत्यधिक निर्माण से होती है। एटीपी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, क्रिएटिन। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है इसका आपको सभी को आंसर मालूम होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पेशियों के सिरे अस्थियों से किसके द्वारा बंधे रहते हैं। संधियों द्वारा, ऊतक द्वारा, कोशिकाओं द्वारा, कंडराओं द्वारा। तो दोस्तों, पेशियों के जो सिरे होते हैं अस्थियों से किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो वो आपके जुड़े होते हैं टेंडम्स जिसे कहते हैं, यानी कि कंडराव, उनके द्वारा ये जुड़े होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शरीर में लगभग मांसपेशियां होती हैं 100 से 200, 50 से 100, 200 से 300, 500 से 600। तो दोस्तों, अगर हम अपने शरीर में मांसपेशियों की बात करें तो लमसम 640 या 639 के आसपास जो है मांसपेशियां जो है क्या कहते हैं ह्यूमन बॉडी में बताई गई हैं, जिनमें से अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 500 से 600। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ताल में समा ताल में समायोजन क्रिया किसके द्वारा संभव होती है। पित्तबिंदु, रोडोसिन द्वारा, सिलियरी मांसपेशियों द्वारा, या रेक्टल पेशी द्वारा। दोस्तों, जो यहाँ ऑप्शन दे रखा है ये आपकी आंख से संबंधित जो है सारे ऑप्शन दे रखे हैं। ये सारे पार्ट जो है आपके आंख में पाए जाने वाले भाग हैं आंख के। तो इसका सब सही आंसर होगा वो आपका क्या कहता है, सिलेरी मांसपेशियों, सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा जो है समायोजन की क्रिया जो है संभव होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। इसके बारे में भी हम जो है पहले पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर जो है आपको मैं बता दिया, ये सारे अगर आपको याद होगा तो आपने जब सेंस ऑर्गन पढ़ा था तो वहाँ पर इसके बारे में जानकारी हम लोगों ने ली थी। अब हमारा आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, पेशियों के विकास के लिए आवश्यक है प्रोटीन युक्त भोजन, व्यायाम व विश्राम, स्वच्छ वायु, इनमें से सभी। तो दोस्तों, पेशियों के विकास के लिए हमें प्रोटीन युक्त भोजन की भी आवश्यकता होती है, व्यायाम व विश्राम की भी, और स्वच्छ वायु को। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैली क्या है। यह एक प्रकार की संधि है, यह एक प्रकार की मांसपेशी है, यह एक प्रकार का मध्य भाग है, या पेशी का मूल भाग है। तो दोस्तों, जो वैली होती है वो क्या है आपका,
जो एक तो पहले सबसे पहले बताती हूँ, मानव शरीर के जो मांसपेशियों के मध्य का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। यह जो होता है टेंडम के ऊपरी सिरे से जुड़ा रहता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। यह एक प्रकार का मध्य भाग होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऐच्छिक पेशियां क्या है, मतलब आपको ये बताना है ऐच्छिक पेशियां कैसी होती है। इनमें गहरी तथा हल्की धारियां पाई जाती हैं। इन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। ये शरीर के उन भागों में पाई जाती हैं जो इच्छा के अधीन रहकर कार्य नहीं करती। उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बता दें, ऐच्छिक पेशियां जो होती है उसे हम रेखीय पेशियों के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो होती है गहरी तथा हल्की धारियां पाई जाती है, इसलिए जो इन्हें रेखीय पेशी भी कहते हैं। और इन पर जो कहता है किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता, ये बात आपकी सही, क्योंकि ऐच्छिक का मतलब ये है कि वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग क्या है कार्य करते। जैसे आपके हृदय का धड़कना, उसमें पाई जाने जो पेशियां आपकी क्या है, ऐच्छिक हो गई। पलकों का झपकना, ये सब क्या है, ऐच्छिक क्रिया होने वाली क्रिया होती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। इस पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं होता, ये अपने इच्छा के अनुसार कार्य करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, स्वच्छ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती हैं ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहें या तत्परता कहलाती। पुटेट, मसल टोन, अल्ना टोन, कोई भी नहीं। तो दोस्तों इस तरह की जो मतलब कि मसल पेशियां होती हैं उनमें हम सब जो कसावट पाई जाती है वो किसके कारण होती है, आपके मसल टोन के कारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मांसपेशियां जल प्रोटीन, खनिज तथा वसा आदि का कितना परसेंट होती है, आपको ये बताना है। 70%, 35%, 50% या फिर 25%। दोस्तों मांसपेशियां जो होती है जल, प्रोटीन और खनिज लवण तथा वसा आदि की जो होती है 70% होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मांसपेशियां शरीर के कुल भाग के लगभग कितने प्रतिशत होती हैं। अब देखिए यहाँ शरीर के भाग का पूछा और वहाँ पर क्या कहते हैं आपसे, प्रोटीन, जल, वसा, खनिज लवण इसका भाग पूछा था। तो इसमें कन्फ्यूजन मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। वहाँ पर अगर हम बात करें तो जल, प्रोटीन, खनिज तो 70% थी। अगर यहाँ पर हम शरीर के कुल भाग की बात करेंगे तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं, 60%, 80%, 90%, 50। तो उसका जो होता है शरीर का कुल भाग का कितना होता है आपका, 50% होता है। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण ऑक्सीजन की पूर्ति में कमी, ग्लूकोज का अवक्षय या पेशीय तंतुओं में टूट-फूट, लैक्टिक एसिड में संचय। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के बाद मांसपेशियों जो थकान होती है उसका एक ही कारण होता है आपका, क्या होता है, लैक्टिक एसिड में का संचय यानी कि एकत्रित हो जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। निम्न में से किसके द्वारा शरीर की गति संभव होती है, हड्डी, मांसपेशी, जोड़ या फिर इनमें से कौन। दोस्तों जो शारीरिक गति संभव होती है वो किसके कारण होती है, आपकी मांसपेशियों के कारण होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो अस्थियां होती हैं उनके और वो जो है स्वयं जो है गति नहीं करती, ये मांसपेशियों की सहायता से ही गति करती है क्योंकि उनके ऊपरी स्तर में ये तरह से पाई जाती है। तो इसका सही आंसर जो आपका क्या था, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मांसपेशियों में निम्न एकत्र होने से शारीरिक थकान उत्पन्न होती है, ऑक्सीजन व लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड्स व लैक्टिक अम्ल, नाइट्रोजन और लैक्टिक अम्ल। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका सेम है, क्वेश्चन में बस ऑप्शन में थोड़ा सा बदलाव है आपका। यहाँ पर लैक्टिक अम्ल के साथ साथ आपको क्या दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड की भी बात की गई। तो इन दोनों के कारण ही आपकी मांसपेशियों में जो होती क्या होती, थकान की जो है अनुभूति आपको होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।